Hello everyone, I am Varsha and I welcome you all to the channel। आज हम अपने इस वीडियो में वर्ब डिस्कस करने जा रहे हैं। जो मैंने कुछ MCQ तैयार किए हैं उसी का ही यहाँ पर आज हम प्रिपरेशन करेंगे। ठीक है, तो चलिए अपना ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर क्वेश्चन लिखा हुआ है द अदर नेम ऑफ वर्ब। ठीक है, वर्ब क्या होती है, वर्ब किसे बोलते हैं। सेंटेंस में वर्ब जो होती है वो मेन सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ वर्ब ही होती है। ठीक है, जिससे हम टेंस की पहचान करते हैं कि टेंस कौन सा है। ठीक, और वर्ब से ही पता चलता है कि सेंटेंस में क्या काम हो रहा है। तो यहाँ पर पूछा जा रहा है कि द अदर नेम ऑफ वर्ब, यानी वर्ब का दूसरा नाम क्या है, वर्ब को हम और किस नाम से जानते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन लिखा हुआ है। ऑप्शन ए है एक्शन वर्ड, ऑप्शन बी है नेमिंग वर्ड, ऑप्शन सी है रिप्लेसिंग वर्ड एंड ऑप्शन डी है डिस्क्राइबिंग वर्ड। तो यहाँ पर हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, यहाँ पर हम बात कर रहे हैं वर्ब के बारे में। ठीक है, वर्ब का मतलब होता है जो काम किया जा रहा होता है। ठीक है, तो काम करने से यहाँ पर कौन सा ऐसा वर्ड है जो इससे मैच कर रहा है, तो यहाँ पर लिखा हुआ है एक्शन वर्ड। ठीक है, तो ये जो एक्शन वर्ड लिखा हुआ है इसी से ही पता चलता है। एक्शन का मतलब क्या होता है, एक्शन का मतलब होता है कोई काम करना। ठीक है, कोई एक्टिविटी करना। तो ये इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर बात कर लें अगर हम नेमिंग वर्ड की। व्हाट इज़ नेमिंग वर्ड, नेमिंग वर्ड क्या होता है। नेमिंग का मतलब नाम, किसी भी चीज़ का नाम। तो इसके बारे में हम अपने पहले वीडियोस में डिस्कस कर चुके हैं कि नेमिंग वर्ड नाउन को बोलते हैं। ठीक है, जो किसी भी नाम को डिस्क्राइब करता है, नाम के बारे में बता रहा होता है। ठीक, अब यहाँ पर रिप्लेसिंग वर्ड क्या होता है। रिप्लेसिंग वर्ड का मतलब रिप्लेस करना किसी चीज़ को, किसी नाउन को जब हम रिप्लेस करते हैं यानी कि प्रोनाउन। ठीक है, तो यहाँ पर रिप्लेसिंग वर्ड किसे बोलते हैं, प्रोनाउन को। अब यहाँ पर डिस्क्राइबिंग वर्ड क्या होता है। डिस्क्राइबिंग वर्ड का मतलब होता है टू डिस्क्राइब, किसी चीज़ को, किसी नाउन या प्रोनाउन को डिस्क्राइब करना। ठीक है, तो ये किसके लिए यूज़ होता है, एडजेक्टिव के लिए। किसके लिए, ये एडजेक्टिव के लिए यूज़ होता है। ठीक है, तो यहाँ पर चारों ऑप्शन क्लियर हो गए और ऑप्शन ए का, इसका ऑप्शन वन, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ठीक है, अब अगले वीडियो में आगे बढ़ते हैं। पार्ट्स ऑफ वर्ब, यानी कि वर्ब के कितने पार्ट्स होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देख लेते हैं। ऑप्शन ए लिखा हुआ है ट्रांजिटिव वर्ब, ऑप्शन बी लिखा हुआ है इंट्रांजिटिव वर्ब, ऑप्शन सी लिखा हुआ है लिंकिंग वर्ब और ऑप्शन डी है ऑल ऑफ दीज। ठीक है, तो इसमें से क्या ऑप्शन सही हो जाएगा। ट्रांजिटिव वर्ब भी होती है, इंट्रांजिटिव वर्ब भी होती है, लिंकिंग वर्ब भी होती है और ये तीनों क्या होती हैं, वर्ब। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी ऑल ऑफ दिस। ठीक है, क्योंकि ये तीनों ही वर्ब के पार्ट्स होते हैं। अब अगला क्वेश्चन, शी इज़ अ गुड पर्सन। अब इसमें हाईलाइट क्या किया गया है, इज़। अब पूछा गया है कि इज़ क्या है। तो इज़ एक हेल्पिंग वर्ब है कि लिंकिंग वर्ब है कि मॉडल वर्ब है कि ट्रांजिटिव वर्ब है। ठीक है, तो इज़ यहाँ पर अगर हम बात कर लें कि इज़ क्या है, तो वैसे तो इज़ हेल्पिंग वर्ब होती है। ठीक है, वैसे इज़ क्या होती है, हेल्पिंग वर्ब होती है जिसे हम प्राइमरी वर्ब भी बोलते हैं। लेकिन यहाँ पर क्या पूछा गया, सेंटेंस हमें पहले देखना पड़ेगा कि यहाँ देखिए कि इज़ लिखा हुआ है, इज़ के बाद यहाँ पर कोई भी मेन वर्ब नहीं दी गई है। ठीक है, जब मेन वर्ब दी हो, उसके हेल्पिंग वर्ब के बाद जब मेन वर्ब दी गई हो यहाँ पर, तभी हम इज़ को, यानी कि यहाँ पर जो भी रखा हुआ है हेल्पिंग वर्ब, उसे हम हेल्पिंग वर्ब बोलेंगे, वरना ये क्या होगी, लिंकिंग वर्ब। जब मेन वर्ब नहीं दी होती है तो जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो क्या बन जाती है, लिंकिंग वर्ब। ठीक है, तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी लिंकिंग वर्ब। इज़ अ लिंकिंग वर्ब। ठीक, अगला ऑप्शन, अगला क्वेश्चन क्या है, ही इज़ लाफिंग एट यू। ही इज़ लाफिंग एट यू, इसमें भी ही इज़ के बारे में पूछा है कि इज़ क्या है। जैसे कि ऊपर वाला सेंटेंस था उसमें क्या दिया गया था कि इज़ के बाद कोई मेन वर्ब नहीं दी गई थी तो वो लिंकिंग वर्ब हो गई। ठीक है, अब यहाँ पर इज़ के बाद
लॉफिंग दिया गया है, ठीक है। इसके बाद लॉफिंग दिया गया है, इसका मतलब कि ये हेल्पिंग वर्ब है, लिंकिंग वर्ब नहीं है, ठीक। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, ठीक है। हेल्पिंग वर्ब इज़ क्या है, हेल्पिंग वर्ब है, ठीक है, क्योंकि ट्रांजिटिव वर्ब है नहीं, इंट्रांजिटिव है नहीं, ठीक है। लिंकिंग है नहीं, क्योंकि लिंकिंग तब होगी जब मेन वर्ब नहीं दी गई होगी। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, हेल्पिंग वर्ब, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन देख लें। लिखा हुआ है दे सॉ अ रेड फ्लावर टुडे, यानी उन्होंने एक लाल फूल देखा, आज उन्होंने एक लाल फूल देखा, ठीक है। तो इसमें वर्ब पूछी गई है कि ये जो सॉ लिखा है यानी सी की सेकंड फॉर्म है, ये सी की सेकंड फॉर्म है सॉ, ठीक है। इसका मतलब होता है देखना। तो इसमें सॉ क्या है, लिंकिंग वर्ब है कि मॉडल वर्ब है कि हेल्पिंग वर्ब है कि ट्रांजिटिव वर्ब है। तो पहले अभी लिंकिंग वर्ब डिस्कस कर चुके हैं कि लिंकिंग वर्ब क्या होती है, कोई भी जब मेन वर्ब ना दी गई हो तो जो हेल्पिंग वर्ब होती है उसे ही हम क्या मान लेते हैं, जैसे इज़ हो गया, एम हो गया, वॉज हो गया, वर हो गया, ठीक है। जब ये सारी इस तरह की जो हेल्पिंग वर्ब्स होती हैं इनके बाद अगर मेन वर्ब ना दी गई हो तो ही हम उन्हें लिंकिंग वर्ब बोल सकते हैं, ठीक है। तो ये ऑप्शन नहीं होगा। इसके बाद मॉडल वर्ब जो हो गई, मॉडल वर्ब जैसे कि विल, शैल, कैन, कुड, मे, माइट है ना, ये सारी जो होती हैं ये मॉडल में आती हैं, तो ये भी नहीं है। इसके बाद हेल्पिंग वर्ब, अभी बात करें कि हेल्पिंग वर्ब होती क्या है, इज़, एम, आर। इसके पहले वाले वीडियोस में भी हम इसके बारे में डिस्कस कर चुके हैं कि हेल्पिंग वर्ब्स क्या होती हैं, इज़, एम, आर, वॉज, वर, हैज़, हैव, हैड, है ना, ये सारी चीज़ें। तो ये ऑप्शन भी नहीं हो सकता है। तो इसका मतलब ऑप्शन डी क्या लिखा हुआ है, ट्रांजिटिव वर्ब, ठीक है। ट्रांजिटिव वर्ब होता क्या है, तो ट्रांजिटिव वर्ब होता है कि जब भी मेन वर्ब के बाद उसका ऑब्जेक्ट दिया हो, क्या दिया हो, उसका ऑब्जेक्ट की एग्जैक्टली जो वर्ब है वो किस ऑब्जेक्ट से रिलेटेड है, यानी कि जो उसका मेन ऑब्जेक्ट दिया है कि नहीं। अब इसमें पूछ रहा है दे सॉ अ रेड फ्लावर, ठीक है, उसने, उन्होंने देखा, इसमें लिखा है उन्होंने देखा। अब क्वेश्चन आता है कि उन्होंने क्या देखा। अगर हमारे इस क्वेश्चन का आंसर हमें सेंटेंस में मिल जाए कि क्या देखा, तो बस इसका मतलब कि वो ट्रांजिटिव वर्ब है। और अगर नहीं मिलता है कि क्या देखा, अब देखा तो बट देखा क्या, इसमें अगर ना दिया होता कि आ रेड फ्लावर ना दिया होता तो इसका मतलब ये इंट्रांजिटिव हो जाती, ठीक। जिसमें कर्म ना दिया हो वो इंट्रांजिटिव, जिसमें कर्म दिया होता यानी ऑब्जेक्ट प्रेजेंट होता है जस्ट आफ्टर दी वर्ब, तो वो क्या होगी, ट्रांजिटिव वर्ब, ठीक है। तो इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, द टीचर विल पनिश मी, इसमें भी वर्ब पूछी है, इसमें लिखा है विल। तो अब विल जो है वो ट्रांजिटिव वर्ब नहीं हो सकती, क्योंकि ट्रांजिटिव वर्ब जो होगी वो मेन वर्ब होती है, ठीक है। ट्रांजिटिव वर्ब क्या होती है, मेन वर्ब होती है, इसलिए हम इसे नहीं बोल सकते हैं, ट्रांजिटिव वर्ब होगी नहीं, ठीक। अब इसके बाद क्या दिया ऑप्शन, मॉडल वर्ब दिया है। तो मॉडल वर्ब क्या होती है, विल, शैल, कैन, कुड, मे, माइट, है ना, हैज़ टू, हैव टू, हैड टू, ऑट टू, ये सब होती हैं। तो ये मॉडल वर्ब भी नहीं होगी। इंट्रांजिटिव वर्ब भी जो मेन वर्ब है वही इंट्रांजिटिव वर्ब होगी। इसके बारे में नहीं पूछा गया है, इसके बारे में नहीं पूछा गया, पूछा किसके बारे में गया, हेल्पिंग वर्ब जो है ये, मतलब हेल्पिंग वर्ब या लिंकिंग वर्ब। तो यहाँ पर ये देखना है कि ये है क्या, ठीक है। ये यहाँ पर ऑप्शन, हाँ यहाँ पर लिंकिंग वर्ब भी नहीं होगी क्योंकि ये मॉडल वर्ब है, सॉरी वहाँ पर गलती से बोल दिया गया है। यहाँ पर ये विल जो है ये क्या है, हेल्पिंग वर्ब की जगह यहाँ पर लिंकिंग हेल्पिंग वर्ब नहीं दिया गया है, ये मॉडल वर्ब है, ठीक है। विल, शैल, कैन, कुड, मे, माइट, ये सारी क्या होती हैं, मॉडल वर्ब्स होती हैं। तो ये जो विल है इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, ठीक है, मॉडल वर्ब। और ये जो लिंकिंग वर्ब है ये इसलिए नहीं होगी लिंकिंग वर्ब क्योंकि इसके बाद मेन वर्ब दी गई है। जब मेन वर्ब दी होती है तो लिंकिंग वर्ब नहीं हो सकती है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, मॉडल वर्ब, ठीक है।
अब अगला क्वेश्चन, माई मदर इज़ कुकिंग इन द किचन। अब जैसे कि अभी बात हुई है कि इसमें पूछा गया कुकिंग क्या है, ठीक है, कुकिंग क्या है, तो इसका मतलब है मेरी माँ किचन में कुकिंग कर रही हैं, ठीक है। अब इसमें कुकिंग तो कर रही हैं, लेकिन कुकिंग क्या कर रही हैं, पका तो रही हैं, लेकिन क्या पका रही हैं, ये चीज़ इसमें नहीं दिया गया। जैसे कि पूछ दिया कि माई मदर इज़ कुकिंग इन द किचन, मेरी माँ किचन में पका रही हैं, बट क्या पका रही हैं, क्या इसमें दिया है, नहीं, क्योंकि वर्ब के बाद इसमें प्रीपोजिशन आ गई है, ठीक है। लेकिन वर्ब के बाद क्या आना चाहिए था, मेन ऑब्जेक्ट आना चाहिए था, या नाउन या प्रोनाउन, बट यहाँ पर प्रीपोजिशन आ गई है और इसका मतलब कि मेन ऑब्जेक्ट नहीं दिया गया है। तो जब मेन ऑब्जेक्ट नहीं दिया जाता है तो उसे हम क्या बोलते हैं, इंट्रांजिटिव वर्ब, ठीक है। तो इसका ट्रांजिटिव नहीं होगा, लिंकिंग नहीं होगा, हेल्पिंग नहीं होगा, क्या हो जाएगा, इंट्रांजिटिव वर्ब। ऑप्शन बी विल बी करेक्ट, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन नंबर 8, द वर्ब वी कैन चेंज अकॉर्डिंग टू टेंस इज कॉल्ड। इसका मतलब क्या है कि जो वर्ब हम टेंस के अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हैं। सेंटेंस में दो तरह की वर्ब होती हैं, एक होती है जिसे हम टेंस के अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हैं समय समय पर, और एक होती है कि चाहे टेंस कितने भी चेंज हो जाएं, ठीक है। हमारी वर्ब जो है वो जैसी है एज इट इज़ रखी रहती है। तो यहाँ पर बात हो रही है, क्या बात हो रही है कि वी कैन चेंज अकॉर्डिंग टू टेंस, कि टेंस के अकॉर्डिंग वर्ब चेंज हो। जैसे मान लिया एक सेंटेंस है उसमें इज़ लगा हुआ है, ठीक है, वो प्रेजेंट का है, और बोल दिया जाए कि इसको पास्ट में चेंज करो, तो क्या करेंगे हम लोग, इसको वॉज में चेंज कर देंगे। इसका मतलब कि ये क्या हुई, चेंज हो गई। तो जब भी टेंस के अकॉर्डिंग चेंज हो जाए वर्ब तो उसे क्या बोलेंगे हम, फाइनाइट वर्ब, ठीक है। क्योंकि जो चेंज हो जाती है वर्ब, चेंजेबल वर्ब इज कॉल्ड फाइनाइट वर्ब, और जो नहीं चेंज होती उसे हम नॉन फाइनाइट बोलते हैं, ठीक है। लिंकिंग हेल्पिंग हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, फाइनाइट वर्ब। जो वर्ब हम चेंज कर सकते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, फाइनाइट वर्ब। और ये फाइनाइट वर्ब जो होती है ये मेन वर्ब्स होती हैं, ठीक है, ये सब्जेक्ट या हेल्पिंग वर्ब के बगल में रखी हुई होती हैं। अब अगला क्वेश्चन नंबर 9, दे कॉल्ड मी लाउडली, ठीक है। अब इसमें पूछा गया है कि कॉल्ड क्या है, कॉल की सेकेंड फॉर्म है कॉल्ड, और पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस दिया गया है। अब इसमें लिखा हुआ है लिंकिंग, तो लिंकिंग होगा नहीं, हेल्पिंग भी नहीं होगा, ठीक है, फाइनाइट और नॉन फाइनाइट। तो यहाँ पर अभी बताया कि सब्जेक्ट के बगल में आएगी जो मेन वर्ब, उसे हम फाइनाइट वर्ब बोलेंगे। क्योंकि अगर हमने बोला ये अभी जैसे पास्ट इंडेफिनिट में है, कह दिया जाए कि इसको पास्ट कॉन्टिन्यूस में चेंज करो, तो इसमें क्या लगा देंगे हम, वर लगा के कॉलिंग लिख देंगे, है ना, वर लगा के कॉलिंग लिख देंगे। इसका मतलब कि कॉल से ये सेकंड फॉर्म से आईएनजी फॉर्म में चेंज हो जाएगी, तो फॉर्म चेंज हुई, इसका मतलब कि ये फाइनाइट वर्ब है। जो वर्ब चेंज हो जाए उसे फाइनाइट वर्ब बोलते, जो ना चेंज हो उसे नॉन फाइनाइट वर्ब बोलते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन सी विल बी करेक्ट। अगला क्वेश्चन, पार्ट्स ऑफ फाइनाइट वर्ब। अब यहाँ पर फाइनाइट वर्ब के पार्ट्स पूछे हैं कि कितने होते हैं, ठीक। तो इसमें ऑप्शन ए लिखा है ट्रांजिटिव वर्ब, ऑप्शन बी लिखा है इंट्रांजिटिव वर्ब, ऑप्शन सी लिखा है लिंकिंग वर्ब। ये तीनों ही, ठीक है, फाइनाइट वर्ब के पार्ट्स होते हैं, क्योंकि ये सारी की सारी चेंज हो जाती हैं, ठीक है, ये सारी की सारी चेंज हो जाती हैं, इसलिए ये हम इसे क्या, इसमें क्या टिक कर देंगे, ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दीज, ठीक है, सही हो जाएगा इसका आंसर। अब 11 नंबर, पार्ट्स ऑफ नॉन फाइनाइट वर्ब। नॉन का मतलब नहीं, नॉन का मतलब नहीं चेंज होती है, ठीक। सेंटेंस में टेंस, अगर टेंस चेंज भी हो जाए आफ्टर दिस, बट नॉन फाइनाइट वर्ब विल नॉट बी चेंज्ड। तो यहाँ पर लिखा हुआ है ऑप्शन ए जीरन लिखा हुआ है ना, ऑप्शन बी इन्फिनेटिव लिखा हुआ है, ऑप्शन सी पार्टिसिपल लिखा हुआ है। तो ये तीनों भी नॉन फाइनाइट के पार्ट्स होते हैं। जीरन, जिसमें जीरन में क्या होता है, आईएनजी फॉर्म होती है, ठीक है। मेन वर्ब के अलावा, जब मेन वर्ब के अलावा
कोई और वर्ब में आईएनजी लगा हो उसे हम जीरन बोलते हैं, ठीक है, क्या बोलते हैं, जीरन। और इसके बाद जो इन्फिनेटिव वर्ब होती है वो क्या होती है, टू के साथ जब फर्स्ट फॉर्म रखी हो, जब मेन वर्ब हम लोग हटा दें, ठीक है, मेन वर्ब जो होती है वो तो फाइनाइट होती है, जब मेन वर्ब हटा देंगे तो क्या बचेगी, नॉन फाइनाइट वर्ब, ठीक है। तो नॉन फाइनाइट वर्ब के जो ये पार्ट्स हैं, एक जीरन हो गई आईएनजी वाली, एक नॉन फाइनाइट की ये इन्फिनेटिव हो गई जिसमें टू के साथ फर्स्ट फॉर्म, जैसे टू सी हो गया है ना, टू गो हो गया, तो ये सारी क्या होती हैं, नॉन फाइनाइट की इन्फिनेटिव। तो ये भी इसका पार्ट हो गया। और पार्टिसिपल भी होता है जिसमें सेकेंड फॉर्म है ना या थर्ड फॉर्म आती है मेन वर्ब के अलावा। अब यहाँ पर ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है, 11 का डी ऑप्शन विल बी करेक्ट। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, सोनम इज गोइंग टू सेल हर कार। सोनम अपनी कार बेचने जा रही है। तो अब यहाँ पर ये देखते हैं कि सोनम तो सब्जेक्ट हो गया, इज क्या है, हेल्पिंग वर्ब। क्यों, क्योंकि गोइंग मेन वर्ब दी गई है, ठीक है, इज क्या है, हेल्पिंग वर्ब है, ठीक है, और गोइंग क्या है, ये मेन वर्ब है, ठीक है। अब इसका मतलब ये मेन वर्ब है तो ये किनारे हो गई, यानी कि ये फाइनाइट वर्ब हो गई। ये कौन सी वर्ब हो गई, फाइनाइट वर्ब हो गई। अब इसके अलावा टू सेल बचा है, यानी कि ये नॉन फाइनाइट वर्ब हो गई। कौन सी वर्ब हो गई, नॉन फाइनाइट। तो ये फाइनाइट होगी नहीं, ठीक, बोथ होगी नहीं, क्योंकि एक ही हो सकता है, या तो फाइनाइट होगा या नॉन फाइनाइट होगा, ठीक। तो यहाँ पर ऑप्शन बी विल बी एब्सोल्युटली करेक्ट, दैट इट इज नॉन फाइनाइट वर्ब, बिकॉज वी कांट चेंज टू सेल। इफ वी चेंज सेंटेंस, अगर हम सेंटेंस चेंज भी कर दे, बट टू सेल विल नॉट बी चेंज्ड। केवल ये हेल्पिंग वर्ब चेंज हो जाएगी, ये वर्ब चेंज हो जाएगी जो मेन वर्ब है, बट ये नहीं चेंज होगी। तो नहीं का मतलब नॉन, ओके, नॉन फाइनाइट। तो बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब इसके बाद अगला क्वेश्चन, और क्वेश्चन नंबर 13, एंड इट इज़ द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो। लिखा हुआ है डेविड बॉट अ गिफ्ट यस्टरडे, यानी कि ये टेंस किसका है, पास्ट इंडेफिनिट का, पास्ट इंडेफिनिट सिंपल सेंटेंस, ठीक है, अफर्मेटिव। तो इसमें पूछा गया है बॉट, व्हाट टाइप ऑफ वर्ब इज बॉट। बॉट जो है वो सेकेंड फॉर्म है, ठीक है, बट इसमें पूछा गया लिंकिंग वर्ब है कि मॉडल वर्ब है कि प्राइमरी वर्ब है कि फाइनाइट। लिंकिंग बता दिया गया है, क्या होती है, इज, एम, आर, वॉज, वर, हैज, हैव, हैड। ये जब विदाउट मेन वर्ब आती हैं तो वो लिंकिंग वर्ब हो जाती है, ठीक। मेन और मॉडल वर्ब क्या होती है, विल, शैल, कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट, ये सारी जो होती हैं। अब इसमें पूछा गया है प्राइमरी वर्ब्स क्या होती हैं, तो जो हेल्पिंग वर्ब्स होती हैं वही प्राइमरी वर्ब्स होती हैं, ठीक है। इज, एम, आर, वॉज, वर, हैज, हैव, हैड, जब भी ये मेन वर्ब के साथ दी गई होंगी तो ये प्राइमरी वर्ब होंगी, ठीक। बट ऑप्शन डी क्या लिखा हुआ है, फाइनाइट वर्ब। कैसे, अब इसमें ये देखना है कैसे, क्योंकि ये सब्जेक्ट के बगल में दी गई है मेन वर्ब, और फाइनाइट वर्ब हमेशा कौन सी वर्ब होगी, मेन वर्ब, ठीक है। जो मेन वर्ब होगी वही फाइनाइट वर्ब होगी, और जो फाइनाइट होगी वही मेन वर्ब होगी, ठीक। और ये हमेशा कहाँ दी होती है, सब्जेक्ट के या हेल्पिंग वर्ब के बगल में, ठीक है। इसका मतलब कि इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, फाइनाइट वर्ब, ठीक है। तो ये थे आज के कुछ एमसीक्यू जो वर्ब पर मैंने बनाए थे। अब इसका अगला वीडियो भी बहुत जल्दी मैं पोस्ट कर दूंगी जो वर्ब से ही रिलेटेड होगा, ठीक है। उसमें करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब की मैं वीडियो बनाऊंगी। तो तब तक के लिए प्लीज़ कीप वॉचिंग माई वीडियोज़ एंड थैंक यू वेरी मच।